हार्ट फेवरेट इमरान खान साहब है, जिनके बगैर आप जो है वो जिनके जिनके सोचे बगैर, उनकी पॉलिसीज के सोचे बगैर, उनकी तकरीरों को देखे बगैर आप एक दिन भी नहीं निकालती। आजकल वो इंडिया की बड़ी तारीफें कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या है? वो किसको पैगाम दे रहे हैं? वो इंडियंस को पैगाम दे रहे हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ, मोदी जी मेरे से गलती हो गई, मैं जब वजीर आजम से आपसे लड़ता था। वो अपनी आवाम को गुस्सा दिला रहे हैं कि भाई तुम लोग जो है वो तरक्की करो, मेहनत करो, या वो स्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं? मतलब किसके लिए वो ये कर रहे हैं? लेकिन वो जाहिर बात है वो किसी न किसी चीज में सिग्नलिंग जरूर करते हैं। तो आप इसमें जरा मैं थोड़ा बताएं, आप इमरान खान को इतना इन एंड आउट जानती हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं वो? हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता दें, आजकल जो इमरान खान इंडिया के बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, और ये तारीफ़ किस लिए कर रहे हैं और क्या जताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं कि अपने आवाम को बताना चाह रहे हैं, कि अपने हुकूमत को बताना चाह रहे हैं, या इंडिया के नागरिक को बताना चाहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। नहीं सर, मैं बिल्कुल इतना इमरान खान को नहीं जानती, और जहां तक देखा है उसी पे बात करती हूँ। तो बिल्कुल इमरान खान का सबसे पहले तो ये कि बहुत इंतजार है, जो उन्होंने कहा था कि मैं 6 डेज के बाद फिर आऊंगा। तो अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा। अभी खान साहब ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया और वो कह रहे हैं 6 डेज के बाद बताऊंगा कि मैंने कब आना है। तो वो तो सभी जानते थे कि दोबारा उनको आने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बिल्कुल वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। और अचानक से उन्होंने इंडिया की तारीफें करनी शुरू कर दी है। जब के जाने वाले थे तब भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी। लेकिन यहाँ पर चाहे आप जो मर्जी कहें, एज अ पाकिस्तानी या वट, मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि वो गलत तारीफ कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही तारीफ कर रहे हैं, और ये तारीफ उनको उस वक्त ही कर लेनी चाहिए थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त ही उनको ये बात कर लेनी चाहिए थी कि इंडिया ने किस किस फील्ड में इंडिया आगे गया है और कहाँ कहाँ पे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, और उस चीज से हमें भी कुछ ना कुछ जो है सीखने की जरूरत थी। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ, चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो, अगर उसके साथ आपकी नहीं बनती लेकिन वो अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उसे सीख नहीं सकते। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ना सिर्फ इमरान खान का बल्कि हमारी हर गवर्नमेंट का, कि वो आते के साथ ही सबसे पहले हमें ये बताना शुरू कर देते हैं और अपने जाने तक बताते रहते हैं कि भारत से हमें बहुत खतरा है, और भारत जो है वो हमें किसी वक्त भी जो है वो खाने के लिए बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत इतना बिजी है कि भारत हमारी तरफ देख के, जैसे कहते हैं ना, कि एक नजर भी नहीं डाल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि जाहिर है आपने अपने मुल्क की ऐसी हालत कर दी है कि अब किसी को भी पाकिस्तान में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया। उन्हें मालूम है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमने थोड़ी सी भी हेलो हाई की तो उसका नतीजा यही होगा कि हम उनसे भी कुछ मांगना शुरू कर देंगे कि जी आप हमें भी कुछ दे दीजिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो चीज इस वक्त कह रहे हैं, चाहे वो जैसा मर्जी उन्होंने मुल्क चलाया हो, हमें तो हर एक से जो भी मुल्क के साथ सही नहीं रहेगा हम तो कहेंगे, चाहे वो पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इमरान खान के पीछे पड़े, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इमरान खान ने कुछ ज्यादा गलतियां की हैं और वो मानते भी नहीं है, इस वजह से उनको ज्यादा बोला जाता है। बल्कि बड़ी कहना चाहिए कि लोग कह रहे थे कि रौनक खत्म हो जाएगी अगर खान साहब जो है वो न्यूज में से निकल जाए, तो हमारे पास कुछ कहने को नहीं रह जाएगा, और किसी हद तक सही भी है। मगर ये कि वो बिल्कुल तारीफें कर रहे हैं, और हर वक्त तारीफें कर रहे हैं। इस वक्त भी एक उनका कन्वेंशन चल रहा है पेशावर में लॉयर्स के साथ, और वहां पर भी वो कुछ भारत के बारे में जो है भाषण दे रहे हैं और तारीफें करने में लगे। लेकिन उसकी जो है मेन रीजन यही लगता है कि अब वो चाह रहे हैं कि जो उनसे गलतियां हुई हैं, जो फॉरेन पॉलिसी खराब की है उन्होंने, हो सकता है वो भारत के थ्रू जो है इस चीज को आगे ले जाना चाह रहे हो कि हम सब मुल्कों के साथ जो है टर्म्स बेहतर करेंगे, और उसके लिए शुरुआत उन्होंने जो है वो भारत से की है। लेकिन क्या भारत भूल जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा उनके प्राइम मिनिस्टर को? अब अगर उनको किसी वजह से भी, चाहे कोई भी हमारे यहाँ के लीडर्स रहे हो, अगर उन्हें भारत के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम रहा, किसी ने इस तरह की जबान, इस तरह की लैंग्वेज कभी यूज नहीं की भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इमरान खान ने की। कभी कहा जी छोटा आदमी है, बड़े ऑफिस में, कभी चाय वाला, कभी क्या कभी क्या।
तो उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं कि जिससे एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक स्टेप पहले रुक जाना चाहिए कि जहाँ पे आपकी सलाम दुआ रह जाए। लेकिन अगर आप किसी के बारे में बात करने में और किसी के साथ अपनी नफरत का इजहार करने में इस हद तक चले जाएं कि वो आपकी फिर शक्ल देखने की भी रवादार ना हो, इमरान खान उस जगह पे पहुंच चुके हैं। और अब शायद वो यही सोच रहे हैं कि अभी नहीं तो अगली बार ही सही, अगर एस्टेब्लिशमेंट दोबारा उनको लाती है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो पहले से थोड़ा सा ऐसा कर लें कि जिससे कि ताल्लुकात बेहतर हो सके और एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जो भारत है वो भी उनको वेलकम करे। और यही सिर्फ भारत की बात नहीं, उन्होंने अमेरिका के लिए भी कहा है कि नहीं जी वो सुपर पावर है और हमारे उनसे कोई इस तरह के इख्तलाफात नहीं है, लेकिन साथ साथ वो उल्टी सीधी बातें भी करते चले जा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। तो इमरान खान की बातों को सीरियस लेने की इतनी जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल है घर वाले भी, उनके अपने घर के लोग भी शायद उनकी बातों को सीरियसली लेते होंगे कि सुबह इन्होंने कुछ और कहना है, शाम में वो कोई और बयान दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ रही है और इसी को लेके वो भारत के बारे में भी बात कर रहे हैं। हिलाली साहब, इमरान खान साहब ने क्या धरना ना देकर वापसी का ऐलान करके कोई अच्छा फैसला किया? क्योंकि उससे तो तासुर ये मिल रहा है कि इस हुकूमत को उन्होंने और मजबूत कर दिया है, तभी वो बबांगे दौल अब बड़े बड़े अहम फैसले करने के लिए मजबूत दिखाई दे रही है। कमाल है, कमाल है। आप समझते हैं कि उसको जाके औरतों और बच्चों को और अपने वर्कर्स को, जैसे उन्होंने कहा, अपनी पुलिस फोर्स के साथ लड़ाएं, और उतने जितनी शेलिंग हुई थी और जिस शेलिंग हुई थी जो एक्सपायर्ड टॉक्सिक गैस के साथ, और एक हफ्ते के बाद आपको पता चलेगा कि लंग्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। आप समझते हैं कि लोग मारे जाना था, 18 घंटे बाद ऐसे लोगों को एक क्लैश होना था, और ऐसा पुलिस फोर्स, एक वैशी पुलिस फोर्स जो कोर्ट ऑर्डर्स को इग्नोर करके बच्चों और औरतों पे शेलिंग किया और मारा, क्या क्या नहीं हुआ। माय गॉड, मेरे ख्याल में ये तो टोटल एक्सपोजर है। पंजाब पुलिस, ये गवर्नमेंट की हैंडलिंग, सनाउल्लाह, इट हैज बीन अ डिजास्टर। और अगर वो ठहरते तो लोग मरते, तो आप चाहते हैं कि वो होता? माय गॉड, मैं तो हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा उनको, तुम लोगों ने कंटेनर्स कैसे रखे जब हमारा ऑर्डर था, नहीं करो। तो मेरा ख्याल में जी इज अ वेरी गुड। और अब जब वापस जाएगा, अब शायद औरतें और बच्चे ना हो, अब शायद और कुछ चीजें, बेटर प्रिपरेशन हो, और क्या पता अगर फिर से इस किस्म की शेलिंग हो तो कुछ कोई रिएक्शन होगा। और अगर आप चाहती हैं कि इंजरी और डेथ्स हो, जैसे आप समझती हैं कि लिटमस टेस्ट यही है कि नुकसान हो, लोग मरे, तो फिर शायद मैंने कब ऐसा चाहा अगले इस पे। लाल साहब, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, और मैं खुश हूं कि इमरान साहब ने अच्छा डिसीजन लिया है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनने दी। लेकिन मेरा इसमें एक ज़मीनी सवाल ये भी है आपसे कि वहां पर अब मामला फौज के हवाले थे, और फौज ये क्लैरिटी से कह चुकी थी। समीना जी कह लीजिए, आप कंप्लीट कर लें। समीना, बात असल ये है कि इमरान खान ने कहा था ये हमारा पुलिस फोर्स है और ये हमारा फौज है। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो मरियम औरंगज़ेब ने जो जाके कहा है कि जाके ये एक इमरान खान को सजेस्ट किया है कि एक गोली खा लें और गोली खा के आराम करें, इस किस्म के लफ्ज़, इस किस्म के अल्फाज अच्छे नहीं है ऐसे मौके पे। तो देखिए, एक बड़ा ये अभी तक डेंजर है इधर कि इट विल एक्सप्लोड, खुदा ना करें। और मैं समझता हूँ जो भी साइड है जो कॉशन और क्या कहते हैं केयर एक्सरसाइज कर सका, बेहतर होगा। इसलिए कि हाईली चार्ज्ड है ये, और 6 दिन के बाद और भी हाईली चार्ज होगा। अच्छा, लेकिन इस पे मैं आपसे वैसे एक डिफरेंट सवाल करूंगी वापस आके। मैं पहले ज़रा इमरान साहब की कमेंट इस पे ज़रूर ले लूं कि इमरान खान साहब वापस क्यों आ गए। क्योंकि इमरान साहब एक तरफ तो उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है कि जनाब उन्हें खून खराबे